हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप अगली वीडियो का लाभ उठा सकें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो किशन शर्मा। मित्रों, मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। पार्ट नंबर 2, हस्तरेखा। मैंने आपको पहले पार्ट में क्लियर कर दिया था जो मेन 8 रेखाएं हैं उनके बारे में। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो 8 रेखाओं के बारे में, उनका फलादेश, साथ में 1-2 रेखाओं के बारे में और भी। तो मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। मैं आपसे गारंटी शुदा कह सकता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप 70% अपना खुद का भविष्य देख सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं। मणिबंध है, प्राय 3 रेखाएं होती है, ठीक है। फर्स्ट रेखा, सेकंड, थर्ड, 3 रेखाएं होती हैं। तो इनका क्या फल है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली रेखा है, इन रेखाओं को बोलते हैं, जो पहली रेखा है इस रेखा को बोलते हैं धन रेखा। नंबर 2 इस रेखा को बोलते हैं शास्त्र रेखा। नंबर 3 इस रेखा को बोलते हैं भक्ति रेखा। ये रेखा सुंदर हो, सरल हो, कहीं से कटी ना हो तो उस रेखा का फल उत्तम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये पहली रेखा है, ये सुंदर है, कहीं से भी कटी नहीं है, तो इस रेखा का फल उत्तम होगा। जैसे यह व्यक्ति अत्यंत धनवान होगा, ठीक है। नंबर 2 ये रेखा सुंदर है तो यह व्यक्ति अत्यंत शास्त्र ज्ञान होगा। नंबर 3 ये रेखा सुंदर है, सरल है, कहीं से भी कटी नहीं है, तो इस रेखा का फल भी उत्तम होगा। ये व्यक्ति भक्ति का जानने वाला होगा। तो अगर 3 रेखाओं से ज़्यादा रेखाएं हो तो यह रेखा दारिद्र्य और दुर्भाग्य सूचक होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगली रेखाओं की। जो अगली रेखा है इस रेखा को बोलते हैं भाग्य रेखा, साथ में लक्ष्मी रेखा। मणिबंध से लेके शनि स्थान तक ये अगर रेखा जाए जिस व्यक्ति के हाथ में, तो वह व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, साथ में राज्य, मान, प्रतिष्ठा, लक्ष्मीवान होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगली रेखाओं की। नंबर 5 इस रेखा को बोलते हैं पित्त रेखा। नंबर 6 इस रेखा को बोलते हैं मात्र रेखा। ये अगर आपस में मिली न हो तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ समझ सकते हो, ये आपस में नहीं मिली है तो यह व्यक्ति वर्ण संकर होता है, ठीक है। अगर यही रेखा छोटी हो, जगह जगह कटी हो, तो उस व्यक्ति को बता सकते हो। जैसे माता रेखा अगर यहाँ से कट गई, जैसे यहाँ कट हो गई, यहाँ कट हो गई, तो इस प्रकार से आप उसको बता सकते हो कि माता का सुख नहीं मिलेगा। पिता रेखा कटी हो तो पिता का सुख नहीं मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगली रेखा की। नंबर 7 इस रेखा को बोलते हैं आयु रेखा। ये रेखा होती है आयु रेखा। ये सुंदर हो, साफ हो, तो उस व्यक्ति को बताओगे कि यह व्यक्ति शांतचित्त और दयालु स्वभाव का होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 8 इस रेखा को बोलते हैं सरस्वती रेखा, साथ में सूर्य रेखा। सरस्वती रेखा, साथ में सूर्य रेखा। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होती है यहाँ से यहाँ तक, वह व्यक्ति बुद्धिजीवी, यशस्वान और धनाढ्य होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 ये रेखा। इस रेखा को बोलते हैं ललना रेखा, साथ में शादी रेखा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेखाओं के नाम लिख रखे हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। नंबर 9 ललना रेखा, शादी रेखा। ये रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3 रेखा खींची है, 1 2 3, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो अगर 1 या 2 रेखा हो तो उस व्यक्ति के एक शादी होती है। अगर 3 हो, 4 हो और 4 से अधिक हो तो आप उसके उतने विवाह कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 3 रेखा हो तो उस व्यक्ति के 2 शादी के योग बताओगे, 4 हो तो 1 एक्स्ट्रा, और 5 रेखा हो तो 3 या 4 शादी के योग बताओगे। या उसे इस प्रकार से बता सकते हैं कि आपके लव, प्यार, मोहब्बत सब हम इसी रेखाओं को देख के ही बताते हैं। एक और बता दूं मैं, इस रेखा में जैसे 2 रेखा होती है 22 साल के अंदर अंदर शादी के योग है। 3 रेखा होगी
तो 22 से 25 और 27 साल के अंदर अंदर शादी के योग है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 10। इस रेखा को बोलते हैं भाद्र भगिनी रेखा। ये रेखा कहाँ से कहाँ तक होती है? आयु रेखा से चल के मणिबंध तक, आयु रेखा से चल के मणिबंध तक जितनी रेखा सुंदर हो उस हिसाब से उनके भाई बहन कहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 रेखा खींची हैं, 1 2 3 4। बड़ी रेखा होगी तो उसके भाई होंगे, छोटी रेखा होंगी तो उसके बहन होंगी। ठीक है, मणिबंध से लेके यहाँ तक, मणिबंध से लेके आयु रेखा तक जितनी रेखा होगी उस हिसाब से उसके आप भाई बहन बता सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगली रेखा की। अगली रेखा नंबर 11। इस रेखा को बोलते हैं संतान रेखा। जिस व्यक्ति के हाथ में उच्च स्थान में मनोहर जितनी रेखाएं हो उतने ही लड़की होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ 4 रेखा खींची है। इस स्थान से देख के बताओगे कि आपके पुत्र और पुत्री के योग है। सुंदर हो, कहीं से कटी ना हो, तो उस हिसाब से बताओगे आपके इतने पुत्र हैं उतनी पुत्री है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 बड़ी है तो 2 लड़के, 2 छोटी है तो 2 लड़की। ठीक है, कहीं से कटी है, लड़की हो या लड़का हो वह अल्पायु होता है। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 12। इस रेखा को बोलते हैं यव रेखा। 12 और 13 नंबर रेखाओं को बोलते हैं यव रेखा। अब इनका क्या फल है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिस व्यक्ति के हाथ में यव का मतलब होता है जो, मूल में बीच में जो बन रखा हो तो वह व्यक्ति संतान से युक्त होता है। अगर यव नहीं बन रखा है, जो नहीं बन रखा है, तो उस व्यक्ति के संतान हीन योग होता है, संतान नहीं होगी। अगर यव है तो संतान से युक्त होता है, अगर यव नहीं है तो संतान से हीन होता है। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगली रेखा की। जो अगली रेखा है यव रेखा, इसका क्या फल है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में मनोहर सुंदर साफ दिखाई देती हो यव रेखा, तो वह व्यक्ति यशस्वान, यशस्वी, अपने कुल का भूषण और विनम्र पुरुष होता है। ठीक है। तो मैंने आज ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर मेरे सिखाने का तरीका है आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।